द्रोण नगरी के भ्रमण पर निकले टपकेश्वर महादेव हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शोभा यात्रा में शामिल। सीएम धामी ने की जाग सम्राट पीताम्बर भारतवाण से मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास में हुई दोनों की मुलाकात। उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला पर हुई बात। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर की बैठक। आपत्ति को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, टैक्स पेयर के पैसे से चलता है सत्र। उत्तराखंड में आज डॉक्टर्स की हड़ताल। आईएमए की अपील पर की जा रही हड़ताल। पूरे प्रदेश में बंद रहेंगी मेडिकल सेवाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की सचिवालय में बैठक। उस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान 9 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई है। एक विषय को छोड़कर सभी बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा हुई और लगभग 5,600 करोड़ के बजट को मंत्रिमंडल में अपनी संस्तुति दी। मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। अनुपूरक बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है, और चूंकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता आज। देहरादून में टपकेश्वर महादेव सेवा दल ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। सीएम धामी और महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी महाराज ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस बार शोभा यात्रा में चारों धामों की झांकी के साथ ही टपकेश्वर महादेव के 3 स्वरूप हैं, तो वहीं भव्य राम मंदिर की झांकी भी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो इसको कोलकाता से न देखा जाए क्योंकि हमारे यहाँ स्टे इंसिडेंट है। मैं आपको आंकड़े के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी के केसेस हैं 17-18 हज़ार के आसपास, इसमें करीब 4,000 के आसपास जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। बंगाल में हुए प्रकरण के बाद उत्तराखंड में भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जोशी ने कहा कि प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी को सरकार संरक्षण दे रही है, जिसके कारण राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। देश के अंदर कानून व्यवस्था चीज कोई भी नहीं रह गई है। सरकार कानून सख्त बनाना चाहिए। महिलाओं का किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, ये तो जीता जागता उदाहरण है। अंकिता भंडारी वाला मामला है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कि आप वीआईपी का नाम बताइए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। ये जो अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण इनको प्राप्त है। सरकार क्या कर रही है? इस प्रकार की घटना देखने में आई, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें चापलूसी नहीं चलेगी। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और सख्त निर्णय लेने चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं समाज के लिए सही नहीं है। समाज में एक डर का माहौल है, महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए माहौल भी सरकार को ऐसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को कोई ठोस नियम बनाना। उत्तरकाशी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इन दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों को राखी की डोर में जोड़कर इस बार रक्षाबंधन को नया आयाम दिया है। ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदार पाती से सजी इन अनूठी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी आकर्षण देखा जा रहा है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीप की ओर से जिले के स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिले में 4,448 समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से कुछ समूह सक्रियता से कार्य कर अभिनव पहल करने में जुट गए हैं। ऐसे ही समूहों में सीमांत गांव धराली के सोमेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस बार रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदार पाती से युक्त राखियां तैयार कर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह नेताला की महिलाओं ने निर्मित गंगा डॉल राखी भी स्टॉल पर उपलब्ध कराई है। हिमालयी वनस्पतियों और स्थानीय रेशों से बनी इन पर्यावरण हितैषी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। सशक्त बहना कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारी NRLM में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो अपने हाथों से स्वयं राखी बना रही है और इसमें हमारी 3500 तक की महिलाएं काम कर रही है। और हम विभाग से भी यही उम्मीद रखें कि अगर सरकार हमारे लिए इतना वो कर रही है तो हम भी यही आशा रखें कि जो महिलाएं अपने हाथों से स्वयं अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो सभी लोग इसी सामान का हमारा वो आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सशक्त बहना कार्यक्रम, ये उत्सव जो हमने इसमें हिस्सा लिया, हम NRLM के माध्यम से हम उसमें जुड़े हैं स्वयं सहायता के समूह से, तो हमें ये सुनहरा मौका मिला कि हम अपने समूह के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में भाग लें और स्वयं ही अपने जो मतलब घर से ऐसे राखी तैयार करें कि मतलब जिसमें बाहर का वो न हो, अपने घर का जैसे अपने। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की। ये भोजपत्र, केदार पाती और ये ब्रह्मकमल और फिर ये पद्म की लकड़ी का हमने इसमें प्राकृतिक ढंग से इसका वो क्या मतलब हाँ जी ये बना के तैयार की। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला समूहों की राखियों और अन्य उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिला समूहों के प्रयासों का बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की गतिविधियां यात्रा मार्गों पर स्थायी रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को टिकाऊ आधार प्रदान किया जा सके। इसके लिए जिले में पहले चरण में प्रमुख यात्रा पड़ावों पर 10 प्रदर्शन और बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखी बिक्री के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाए हैं। ये स्टॉल आगामी 18 अगस्त तक संचालित होंगे। इस रक्षाबंधन में हमारे कार्यक्रम चल रहा है, मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम हमारे पूरे क्षेत्र ब्लॉकों में चल रहा है, तो जिससे हमारी महिला इस सशक्त बहना जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें हमारी क्या हो रहा है कि हमारी महिलाओं को एक रोजगार मिल रहा है। जो हमारे पहाड़ों में और ये जैसे हमारे केदारपति भुज पास होती है, तो इस चीज़ों से हमने अपना नेचुरली बनाने की कोशिश करके जो हमारे पहाड़ों में खुद हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ होती उससे हम राखी बनाए। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत कुल सभी हमारे विकास खंड के मुख्यालय एवं विकास भवन और कलेक्ट्रेट में हमारे जो SHGs की महिलाएं हैं उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स राखियाँ तो वो अभी वो बेच रही हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हम टोटल अपने जनपद में करीब 10 ऐसे मार्केट डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे 10x10 यानी 100 SHG स्टॉल्स लगाएंगे जो मोस्टली यात्रा रूटों पे रहेंगे। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो वहीं इन महिलाओं के बनाए उत्पाद भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इस बार भाइयों को बांधने वाली राखियों में ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती सहित अन्य आकर्षक फूलों की सजावट से न केवल भाइयों की कलाई खिलेगी, बल्कि आने वाले समय में ऐसे उत्पाद देश विदेश के बाजारों की शोभा बढ़ाएंगे, जिनकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अधिकारियों को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्थाएं समय से करने के निर्देश दिए। से भराड़ीसैंण गैरीसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पर निभाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया, जिसे लेकर अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर हम सरकार को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। NCRB की रिपोर्ट में भी अपराधों के मामले ने पहले पायदान पर है। पिछले महीने ही हरिद्वार में 13 वर्षीय दलित बेटी के साथ बलात्कार के जख्म भरे भी नहीं थे और फिर एक बार ऐसा प्रकरण सामने आया। में एक नर्स की रेप के बाद हत्या कर दी गई और जघन्य तरीके से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। राज्य में कानून व्यवस्था पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। NCRB की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए। महिला अपराधों में हम जो है पहले पायदान पे हैं और अभी पिछले महीने हरिद्वार में एक 13 वर्षीय दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके जख्म भरे भी नहीं थे कि ये उधम सिंह नगर का कांड हो गया। और आज वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से पूरा भारत चिंता में। हिंदू संगठन साधु संतों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं को समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में धर्मनगर हरिद्वार में साधु संतों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली हरिद्वार के कुचले आश्रम से शुरू होकर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर संपन्न हुई है, जहाँ संतों हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस आक्रोश रैली में शामिल संतों का कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वे तत्काल रुकनी चाहिए। भारत सरकार UNO को इसमें हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। साधु संतों का कहना था बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत है उसे पर मन में जो आक्रोश था उसके चलते संतों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं बांग्लादेश में इस्लाम के जिहादियों की गुंडागर्दी, हिंदुओं के साथ बलात्कार, अपहरण, लूट जैसी संगीन अपराध निरंतर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें, वहाँ के लोग अत्याचारों पर न कोई अंकुश लगा रहे हैं, न उनकी कोई चिंता कर रहे हैं। ये हरिद्वार के सभी संतों ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के जन आक्रोश रैली निकाल कर ये बताया है हिंदुओं पर तत्काल अत्याचार रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात है 2 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए तत्काल बिना विलंब करे अलग हिंदू देश बनाया जाए। संत समाज सभी अखाड़ों ने आज हरिद्वार एक रोष मार्च के रूप में सरकार को एक संदेश दिया है कि वहां पर हिंदुओं पर जो निर्ममतापूर्ण हत्या की जा रही है वो बंद की जाए, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है वो बंद किया जाए। इसके लिए हम सब ने मांग की है एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार बांग्लादेश में भेजे और वहां पर हिंदुओं की जो निर्मम हत्याएं हो रही है वो तत्काल प्रभाव से बंद होने के लिए UNO या मानवाधिकार आयोग जो इंटरनेशनल स्तर पर काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करे और शांति सेना वहाँ पर जाकर ऐसे जिहादियों को सबक सिखाने का काम करे। ये मांग हरिद्वार के संतों ने की है। एक शांति की भी हद होती है और जिस तरह के हिंदुओं के ऊपर
आप अत्याचार हो रहे हैं, बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, और आप कब तक हिंदू समाज शांत रहेगा? तो हमारे हरिद्वार के संतों ने, पंचपुरी के संतों ने, सभी मतलब संगठन है, उन लोगों ने किया कि एक आक्रोश रैली का आयोजन किया जाए और सरकार को चेतावनी दी जाए, बांग्लादेश की सरकार को और इनको भी, कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा करे। अगर रक्षा नहीं करते तो हम जैसे के तैसा बर्ताव करने के लिए संत समाज तैयार है। इसके पीछे बांग्लादेश में जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और मंदिरों के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, उससे पूरा भारत का सरदर्शन साधु समाज आक्रोशित था। आज एक आक्रोश रैली के माध्यम से जिन भाई बहनों की वहाँ जान गई है दंगों में, उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। माँ गंगा और भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने आत्माओं को अपने चरणों में निवास दे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी हम सरकार से मांग करते हैं। समस्त भारत, इन्हीं संपूर्ण विश्व में एक साधु समाज की तरफ से संदेश जाना चाहिए, जिसका हमने एक माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करके और ये यहाँ हर की पौड़ी पे आज इसका समापन। 16 अगस्त से 26 अगस्त तक चलने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पौराणिक देवी धुरा बग्वाल मेले की शुरुआत हो गई है। मंत्री अजय टम्टा ने हनुमान मंदिर के पास मुख्य गेट पर फीता काटकर देवी धुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद स्थानीय महिलाओं, स्कूली बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में मंदिर प्रांगण तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। वहीं 19 अगस्त को मेले का प्रमुख आकर्षण बग्वाल खेली जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर मंत्री अजय टम्टा ने मां वाराई के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश खुशहाली और शांति की कामना की। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरी सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में एक यही माँ वाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने खड़खड़ी शमशान घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली कि शमशान घाट में प्रतिदिन औसतन 135 क्विंटल लकड़ियों की आवश्यकता होती है। विशेषकर बरसात के दौरान सूखी लकड़ी मिलना कठिन हो जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने खड़खड़ी शमशान घाट में विद्युत शवदाह स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र बजट उपलब्ध कराया जाएगा और कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर तीखा हमला बोला। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि हर साल एलोपैथी की दवाइयों का सेवन करने से करोड़ों निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अपने बयान में बाबा रामदेव ने चिकित्सा स्वाधीनता आंदोलन और भी जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को और भी मुखर करें और एलोपैथी की दवाइयों पर निर्भरता को कम करें। बाबा रामदेव का ये बयान फिर से चिकित्सा क्षेत्र में विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उनके एलोपैथी विरोधी बयान चर्चाओं में रहे हैं। की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। देहरादून के प्रतिष्ठित आनंदम रेस्टोरेंट की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां चक्राता रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था। होटल में खाना खाने पहुंचे ग्राहकों की नजर अचानक कैमरे पर पड़ी तो हंगामा हो गया। देर रात कैंट कोतवाली पुलिस ने
रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं एसएसपी एचएस सिंह ने बताया कि देर रात कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, जिस पर वहां कुछ लोगों द्वारा हंगामा भी किया गया, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर कोई डिवाइस नहीं मिली थी। पूछताछ के बाद एक कर्मचारी ने कैमरा लगाना स्वीकार किया। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई। बहुत ही घृणित मामला है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बहुत ही घृणित मामला सामने आया है कि प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट आनंदम रेस्टोरेंट जैसी जगह पर, और वो हिडन कैमरा नहीं, किसी व्यक्ति ने वहाँ के ही रेस्टोरेंट के किसी व्यक्ति ने वहाँ पर मोबाइल में कैमरा ऑन करके छुपा के रखा था। क्योंकि हिडन कैमरा अगर लगा होता तो इससे पहले जिस प्रकार से पुलिस हर जगह रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में छापेमारी करती रहती है, उसमें वो निश्चित रूप से आ जाता, लेकिन वो उसी समय फोन को रख के किया गया था, कैमरे को ऑन करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको हटा भी लिया गया। लेकिन इस मामले में संजीदगी बरतते हुए हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी ने भी इस पे एक्शन लेने की बात करी है, और एसएसपी देहरादून ने भी इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके विरुद्ध। कल देर रात्रि करीब एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थाना कैंट में कि एक रेस्टोरेंट में वहां पर कोई जो महिला वॉशरूम है वहां पर कोई कैमरा या कोई डिवाइस लगे होने की बात की सस्पेक्ट पर जो वहां पर फैमिली और जो मित्रगण उनके गए थे, उनके द्वारा जब वहां पर इसकी शिकायत वहां के प्रबंधन और जो वहां मैनेजर देखते हैं उसको की गई और पुलिस को भी की गई। शिकायत के आधार पर 77 BNS में मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया था। मंडल है जो काम करता है, जो सफाई का जो वॉशरूम की सफाई की जिसकी जिम्मेदारी है, उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही इससे उसने करी थी। और कल जब देर रात्रि ये हंगामा हुआ तो उसने वो तुरंत जाके मोबाइल अपना निकाल लिया। चूंकि मोबाइल जब उसका चेक किया गया टीम द्वारा तो उसने वो चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जिसको अभी मोबाइल को सील करके हम उसको FSL भेज रहे हैं। और क्या तो उस सभी चीज़ों के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है और उसको हिरासत में ले लिया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मैदानी जिलों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। हरिद्वार जिले में स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिससे कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाढ़ बीते वर्ष भी हरिद्वार जनपद में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और कई घरों में पानी घुस चुका था, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। अनुपमा रावत ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। हरिद्वार के लिए विशेष राहत पैकेज और रिलीफ की मांग की। उन्होंने कांगड़ी गांव का विशेष रूप से उल्लेख किया, जो एक ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है, और बताया कि गांव लगातार डूबता जा रहा है। पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति हुई थी, हम लोगों ने उसके बाद सदन में भी ये रखा था कि हरिद्वार को खास तौर पे बाढ़ जो है वो जोन के उसमें वो किया जाए, चिन्हित किया जाए सरकार के द्वारा, और विशेष जो है पैकेज और रिलीफ जो है वो हरिद्वार जनपद को दिया जाए। बहुत स्थिति गंभीर थी। किसानों के खेत बर्बाद हो गए, घरों तक पानी आया, मगरमच्छ वगैरह सब लोगों जान तक लोगों की बन गई थी। उसके लिए मैंने पिछले साल भी पत्र दिया, मैंने विधानसभा में भी रखा कि वहां पर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का पक्का निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि कटान आगे ना हो। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी सचिव आर राजेश ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों को संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से 75 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनीवी के अनंत डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौका मुआयना किया। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे, जहां क्षतिग्रस्त रास्तों का निरीक्षण किया गया है। अतिवृष्टि से सड़कें खराब हुई हैं, जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।